नमस्कार, न्यूज 4 सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताज़ा समाचार। ये नज़ारा है दिल्ली के लाजपत भवन ऑडिटोरियम में आयोजित वास फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अभिनव 2024 का। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश विदेश के 17 महानुभावों को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं अन्य लोगों को भी सम्मान देकर उनका मान बढ़ाया गया। समारोह में मॉरिशस और नेपाल के अलावा देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजन में विशिष्ट अतिथि नारायण स्वामी संत समुदाय के प्रमुख संत सेवक स्वामी जी महाराज, ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान के डीन PhD डॉक्टर महेश व्यास, डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, आयुष मंत्रालय अजय मोहन शर्मा, IPS महावीर गुप्ता, दिल्ली के वरिष्ठतम समाज कल्याण नायक श्रीमती सीमा सूरी, अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य दिनेश चंद्र गुप्ता, उप महानिदेशक ट्रेड रमेश चंद्र, वरिष्ठ मीडिया सलाहकार भारतीय संसद नाहर सिंह, निदेशक दिल्ली सरकार और डॉक्टर योगेश कुमार SSRU निदेशक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा व साहित्यकार सीमा शर्मा मंजरी द्वारा किया। वहीं वास फाउंडेशन के निदेशक कवि डॉक्टर प्रदीप मिश्र अजनबी व फाउंडेशन के साथियों द्वारा समारोह में आए अतिथियों व महानुभावों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। थैंक यू वो भी बहुत सारी। सनातन संस्कृति का अखंड भारत का निर्माण हो, अपनी परंपराएं जीवित रहे, संस्कृति जीवित रहे, सनातन जीवित रहे और अपनी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी, शिक्षा पद्धति थी, वो जीवित हो। इस राष्ट्र के अंदर तो कृष्ण और सुदामा एक स्कूल में पढ़ते थे, गुरुकुल की व्यवस्था थी यहाँ पे, लेकिन आज कृष्ण कहीं और पढ़ता है, सुदामा कहीं और पढ़ती है। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि शिक्षा समान हो, चिकित्सा समान हो, भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक मेरी माताएं बहनों को शिक्षा चिकित्सा का अभाव ना हो, सबको समान चिकित्सा मिलनी चाहिए। ये वास फाउंडेशन का जो मोटिव है लोगों तक योग और नेचुरोपैथी को और जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ हैं जिससे जो लोग पहले से यूज़ कर रहे थे उसको भूल गए हैं, उसको उजागर करना, लोगों में उसके प्रति जागरूकता फैलाना और दोबारा से उन्हीं पद्धतियों के साथ लोगों का उपचार करना। लोग हमको कलेक्ट करते हैं, हम जगह जगह कैंप करते हैं, अपने प्रचार के माध्यम से लोगों तक ये सूचना देते हैं कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। जो आए वो हमारे कार्यालय पे आके सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं वहाँ हम जाके कैंप लगा लेते हैं। आपकी सबके माध्यम से ये सूचना देना चाहूँगा कि अगर आपके क्षेत्र में जो सुन रहे हैं उनके लिए अभी किसी ऐसे शिविर की आवश्यकता हो या किसी 10-20 ग्रुप का ऐसा हो कि जिसका स्वास्थ्य सही नहीं हो, बाई की बीमारियां, हड्डी की बीमारियां, दर्द हो, वो हमें मिल सकता है। हम पहली बार वहाँ कैंप लगा के इलाज करेंगे, जिसका कोई शुल्क नहीं लेंगे, व्यवस्था करना उनका काम है बस। और जब एक बार करे आएंगे, आगे बढ़ाने के लिए फिर आगे बढ़ेंगे तो शुल्क की आवश्यकता। ऐसे लोगों को हम देखते हैं, परखते हैं, छांटते हैं, उनकी पूरी जो कार्रवाई उन्होंने की है उसका कन्फर्मेशन करते हैं, पक्का हो जाए। कोई ये कहे जी मैं तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा 6 महीने से रहा है तो हमारी लिए, लेकिन कोई निष्ठा से 10-15 साल से काम कर रहा है तो उसकी निष्ठा को सम्मानित करने का वास ने अपना नियम बनाया हुआ है, उसके लिए वास वक्त तैयार है। इस बार भी हमारे पास 43 एप्लीकेशन की 43 फॉर्म आए थे, जिनमें से हमने 17 लोगों का चुनाव किया और उन 17 लोगों को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। ये 17 लोगों को जो मानद उपाधि दी है, उन्होंने साइकोलॉजी, काउंसलिंग, जर्नलिज्म, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, सबसे अलग अलग फील्ड में उन्होंने अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दिया। हमने उनका पूरा प्रोफाइलिंग चेक करके, सारा करके फिर वो चीज़ उनका कंट्रीब्यूशन के बेस पे उनको ये अवार्ड दिया।
में सुविधाएं हैं अपार। कभी किसी से कुछ न कहती, चुप रहती हो माँ। कैथी और भोजपुरी में ये अवधि और मैथिली में नहीं हूँ। माननीय दिनेश जी जैसे व्यक्ति करती है। आज हम सब डॉक्टर साहब, और अगर किसी को स्वस्थ रहना है तो हमारे सबसे ज्यादा वही सिद्धांत बताए कि आप रात को समय पे सो लीजिए। तो उसके लिए भी